पिछले वीडियो में हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसमें हम लोग उसके जो डिफरेंट नॉमेनक्लेचर थे, एल फॉर्म, डी फॉर्म, अल्फा, बीटा, इन सब का अध्ययन किया। आज हम लोग देखते हैं कि ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स में कैसे दो मोनोसेक्राइड्स किस बंध से जुड़े होते हैं। देखिए, जैसे दो मोनोसेक्राइड्स हैं, ये दोनों क्या हैं? मोनोसैकेराइड्स हैं। मोनोसैकेराइड्स एक बंध से जुड़े होते हैं। इनके बीच में क्या होता है? एक बंध होता है। इस बंध को हम बोलते हैं ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जैसे आप लोग पढ़े होंगे दो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं फास्फोडाइस्टर बंध से बंधे होते हैं, दो अमीनो एसिड पेप्टाइड बंध से बंधे होते हैं। उसी तरह से दो मोनोसेक्राइड्स किस बंध से बंधे होते हैं? ओ ग्लाइकोसिडिक बंध से। वो कैसे बनता है हम उसको देखते हैं। जैसे देखिए, ये हम फिगर बनाते हैं डी ग्लूकोज का। डी ग्लूकोज वो आपका होता है हेक्सागोन, होता है पायरिनोज ये है, ठीक है। इसमें आप जानते हैं HOH, ये फर्स्ट कार्बन है। सेकेंड कार्बन HOH, थर्ड कार्बन OH, ये फोर्थ है, फिर OH है, फिर CH2OH। इसका नाम जानते हैं क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। क्यों है जानते हैं आपका? क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे OH कहाँ? रिंग के नीचे। फिर सेकेंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल हम देखते हैं। जैसे देखिए, ओ इस तरह से है। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन HOH, सेकेंड कार्बन पे HOH, फिर HOH थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन HH, फिर H है, CH2OH है, सिक्स कार्बन, ये फिफ्थ है। ये भी क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज है। अल्फा क्यों है? क्योंकि OH फर्स्ट कार्बन पे रिंग के नीचे है। डी क्यों है? क्योंकि लास्ट काइरल कार्बन पे OH राइट साइड पे है। देखिए, तो देखिए दोनों अल्फा डी ग्लूकोज हैं, ए बी और ए बी। इनके बीच में क्या होगा? जैसे फर्स्ट, ये जो है ये फर्स्ट कार्बन है, ठीक। एक ग्लूकोज का फर्स्ट, दूसरे का फोर्थ। इनके बीच में क्या होगा? इस तरह से। फिर HOH, इनके बीच से H2O, कौन? ये H2O बाहर हो जाएगा, H2O बाहर होगा। तो क्या होगा? देखिए, O इस तरह से ये है। फिर यहाँ H बचा, H फर्स्ट कार्बन है। फिर आपका यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। फिर HOH सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन पे देखिए
OH H, फोर्थ कार्बन OH H, फिर फिफ्थ H CH2OH। ठीक, अब आते हैं हम लोग, आप इसका देखिए, ये वाला ये है O, ठीक, इस तरह से H OH फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन H OH, थर्ड कार्बन OH H, फिर देखिए H, फोर्थ CH2 OH 6, फिर H फिफ्थ कार्बन। देखिए क्या हुआ, इनके और इनके बीच से वाटर निकल गया, बचा केवल क्या, ऑक्सीजन। इनके बीच में ये आपका ऑक्सीजन बनता है। तो ये आपका क्या, यही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये क्या है, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। या इसको हम और क्या लिखेंगे, जैसे इसका ये अल्फा फॉर्म था और इसका 1 यूज हुआ है और ये इसका 4 यूज हुआ है, तो हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं, अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं। देखिए अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से दोनों बंधे होते हैं। ठीक, देखते हैं आगे हम लोग। तो ये अगर आप दिखाएं तो डाइसेक्राइड्स बन गया, 2 मोनोसेक्राइड्स अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से यहाँ बंधे हुए हैं। अब देखिए क्या होती है आपका, एक इसमें यहीं पे आप रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर का कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए यहाँ पे। ठीक, इसको हम लोग हटा देते हैं। अब क्लियर हो गया कि 2 मोनोसेक्राइड्स किस बंध से बने होते हैं, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। जैसे एक नाइट्रोजनस बेस एक शुगर से एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है, यहाँ पे वो किससे जुड़ा होता है, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। देखिए जैसे आप और एक कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग, जैसे 2 तरह के शुगर होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जैसे अभी हम लोग देखे थे कि कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के होते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स। ठीक, उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट 2 तरह के होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर जो होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग मीन्स कम होना, मतलब कुछ ऐसे शुगर होते हैं जो किसी दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर देते हैं, उसको मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कर देते हैं आपका, कम कर देंगे, मतलब रिड्यूस करना होता है। तो इसमें क्या होता है, ये क्या करते हैं रिड्यूसिंग शुगर, ये फेहलिंग सॉल्यूशन फेहलिंग विलयन या टॉलेंस रिएजेंट को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ऐसे शुगर जो फेहलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दें, उसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे शुगर को रिड्यूसिंग शुगर। ठीक, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। और या तो जो फेहलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करते, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो
कौन से शुगर रिड्यूस मतलब करते हैं, कौन से शुगर आपका फेरिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, जिनके पास पहला कार्बन एनोमेरिक कार्बन, जैसे इसका एक एनोमेरिक कार्बन है, ये क्या है एनोमेरिक कार्बन, यह एनोमेरिक कार्बन है, ठीक, जिसके पास पहला कार्बन बंध नहीं बनाता, एक कार्बन कम से कम बंध नहीं बनाता, उसको हम क्या बोलते हैं, वही क्या करेगा, फेरिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करेगा। जैसे अगर कि इस ग्लूकोज का यह पहला कार्बन बॉन्ड बना लिया है, ये रिड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वही फेरिंग सोल्यूशन या टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे बंद बना लिया, जबकि ये इसका ये फ्री है, इसका क्या है, फ्री है एनोमेरिक कार्बन, तो ये रिड्यूस कर देगा। तो अगर हम देखें तो रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन से होते हैं आपका, रिड्यूसिंग शुगर जैसे सभी ऑल मोनोसैकेराइड्स, ऑल मोनोसैकेराइड्स, सभी मोनोसैकेराइड्स होते हैं रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ये सभी क्योंकि इनके पास फ्री कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, क्योंकि ये बंध भी नहीं बनाते। जैसे कि एग्जाम्पल देखें हम, COH एल्डिहाइड है, फर्स्ट कार्बन, OH सेकेंड, OH थर्ड कार्बन है, OH फोर्थ, OH फिफ्थ, फिर CH2H। ये है क्या, आपको मालूम हो गया होगा, ये ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज। इसके फर्स्ट कार्बन पे एक फ्री है, ठीक। तो फेरिंग सोल्यूशन जो होता है, फेरिंग सोल्यूशन क्या होता है, ये अल्कलाइन क्षारीय कॉपर सल्फेट का विलयन होते हैं, इसके कॉपर सल्फेट के विलयन होते हैं, कॉपर सल्फेट्स। तो इसको हम देखिए 2CO, ये आपका फेरिंग सोल्यूशन है, फेरिंग सोल्यूशन, ठीक, 2CuO, ये फेरिंग सोल्यूशन है। क्या करेगा ये, इसका जो एक O है ये यहाँ चला जाएगा, ठीक, जिससे CO फिर OH, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन OH, थर्ड कार्बन OH, फोर्थ OH, फिफ्थ में OH है, सिक्स CH2OH। अब ये क्या बन गया, और फिर ये Cu2O, ठीक, ये क्या बन गया आपका, रेड प्रेसिपिटेट देगा, ये क्या देगा, रेड प्रेसिपिटेट, माने आपका लाल रंग का प्रेसिपिटेट देगा आपका। तो इस तरह से देखा जाए तो क्या हुआ आपका यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे हुआ क्या आपका कि ये जो ग्लूकोज था यहाँ ग्लूकानिक एसिड निकल गया, इसमें ग्लूकानिक एसिड में, एक ग्लूकानिक एसिड में बदल गया एक ग्लूकोज, मतलब ये ग्लूकोज क्या किया, ये अपने ऑक्सीडाइज हो गया और इस फेरिंग सोल्यूशन को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ये किस कार्बन पे हुआ, फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन, मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसके फर्स्ट कार्बन फ्री है, जिसके फर्स्ट कार्बन फ्री है आपका, वही फेरिंग सोल्यूशन या टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है। तो अगर हम देखें तो कौन कौन से रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है, ये आपका पूछा जाता है। देखिए इसको एक चीज़ आप ये भी याद रखिएगा, इसको सिंपली अगर लिखना हो, जैसे अल्फा डी ग्लूकोज है तो अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, इनके बीच में बॉन्ड हम ऐसे दिखा देंगे। अब बॉन्ड कौन सा बनेगा आपका, ये
सीधे दिखाई नहीं कम, ये आपका फिगर नहीं बनाना होगा आपको। अल्फा 1,4 ग्लाइको, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया। ठीक, देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं जैसे कौन कौन से रिड्यूसिंग शुगर, मतलब सभी मोनोसेक्राइड्स। अभी देखें आप डाइसेक्राइड्स में भी मैक्सिमम आपके जैसे होते हैं, जैसे लैक्टोज जो मिल्क में पाया जाता है, अभी हम आगे देखेंगे इसके बारे में। लैक्टोज, फिर माल्टोज, माल्टोज, ये सब हैं आपके। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में अगर हम देखें जैसे सुक्रोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सुक्रोज क्यों होता है? क्योंकि इसका दोनों एलोमेरिक कार्बन, इसमें दो कंपाउंड होते हैं, एक ग्लूकोज होता है, एक फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का एलोमेरिक कार्बन बॉन्ड बना लेता है, इसीलिए क्या है आपका नॉन रिड्यूसिंग होता है। एक ट्री हैलोज होता है, ट्री हैलोज एनसीईआरटी में आपके नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये जानते हैं पाया जाता है फंजाई के हीमोलिम्फ सब में। और आगे देखिए सभी आपका क्या है, जितने भी अगर देखेंगे जैसे पॉलीसेक्राइड्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स अगर जैसे अगर हम करें ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को अगर देखें तो अल्फा डी ग्लूकोज, ये कई आपके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, इस तरह से ढेर सारे मॉलिक्यूल जुड़ करके आपका पॉलीसेक्राइड जैसे ग्लाइकोजन बनाते हैं। तो इनका एक एंड तो यहाँ पे एक एनोमेरिक कार्बन फ्री होगा, एनोमेरिक कार्बन फ्री, तो ये राइट आपका साइड है, ये राइट एंड है, दायां एंड, ठीक, और ये लेफ्ट एंड है। तो आप एक चीज देखेंगे आप ये कि जो राइट एंड होता है ये रिड्यूसिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका एनोमेरिक कार्बन है, ये रिड्यूसिंग एंड है, जबकि यह जो क्या है, यह एंड जो है नॉन रिड्यूसिंग एंड है। क्या है? नॉन रिड्यूसिंग एंड है, जबकि ये रिड्यूसिंग एंड है। तो इस तरह से मान राइट लेफ्ट वाला क्या है, लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड है। लेकिन ओवरऑल जैसे कुछ बुक्स में लिखता है कि पॉलीसेक्राइड नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, शुगर नहीं, ठीक। तो इस तरह से रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर का कॉन्सेप्ट है। देखिए एक और भी बेसिस जैसे आपका डिवीजन का है कार्बोहाइड्रेट के, कार्बोहाइड्रेट को और भी जैसे अभी हम देखे थे, कार्बोहाइड्रेट को पहले तो उसके नंबर के बेसिस पे 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया था, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। और दूसरा में देखा हम लोग देखे कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। अब हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को 2 और बेसिस पे डिवाइड किया गया, एक बेसिस पे शुगर एंड नॉन शुगर। शुगर जो होता है जैसे शर्करा, नॉन शुगर नॉन शर्करा। जैसे इसमें क्या होता है, टेस्ट इसका स्वीट होता है, मीठा, ये स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं। तो उसको हम ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, आपका शुगर। और जो टेस्ट में मीठे नहीं होते, टेस्ट में मीठे नहीं होते, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन शुगर। जैसे सभी लगभग ऑल मोनोसेक्राइड्स, एग्जाम्पल क्या है इसका, ऑल मोनोसेक्राइड्स एंड
डाइसैकेराइड्स, ये सब क्या होते हैं, सब शुगर, ओलिगोसैकेराइड्स है सब। जबकि पॉलीसैकेराइड्स ये क्या है, नॉन शुगर, ये मीठे नहीं होते। इसका एग्जाम्पल जैसे आपको देखना हो, जैसे स्टार्च जो है, जो कहाँ पाया जाता है, मतलब गेहूँ ये सब में। हाँ, स्टार्च जो होता है पॉलीसैकेराइड है, जो मीठा नहीं होता है। लेकिन इसी को जैसे आप क्या है, रोटी बनाए, जब फ्रेश रोटी खाएंगे तो कुछ देर के बाद, पहले तो मीठी नहीं लगती है, लेकिन जब उसमें सलाइवा मिल जाता है तो कुछ देर के बाद वो मीठी लगने लगती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो ये स्टार्च होता है, ये स्टार्च होता है, उसमें जो सलेवरी एमाइलेज एंजाइम होती है, वो उसमें टाइलिन वो एंजाइम होती है सलाइवा में, वो स्टार्च को किसमें बदल देता है, माल्टोज ये क्या है, डाइसैकेराइड है, ये मीठा होता है, स्वीट, इसीलिए रोटी मीठा लगने लगती है, जबकि ये मीठा नहीं होता, नॉट स्वीट। तो इस तरह से ये शुगर है माल्टोज, और स्टार्च आपका क्या है, नॉन शुगर है। फिर देखिए ये तो क्लासिफिकेशन था आपका कार्बोहाइड्रेट्स का। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे डाइसैकेराइड्स के बारे में। ओके।